मुसानिया भैरू जी का मेला फागुन की 7 है, 8 है और 9वीं 3 दिन तक लगता है। इस मेले में लाखों लोग दूर दूर से आते हैं। रायसर, जो कि एक धार्मिक स्थान के नाम से प्रसिद्ध है, मिट्टी के टीलों और पहाड़ियों के नज़दीक मुसानिया भैरू जी के मंदिर का दृश्य बड़ा ही मनमोहक है। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे टीले यात्रियों के मन को बहुत सुकून पहुँचाते हैं। यात्रीगण यहाँ आते हैं और मिट्टी के टीलों पर मौज मस्ती करते हैं। आइए अब हम जानते हैं शंकर लाल जी से इस मेले के बारे में। मेले के बारे में देखो, ये फाल्गुन की अष्टमी को मेला भरता है बाबा के, हर साल भरता है ये। और भीड़ आप देख ही रहे होंगे, भीड़ चारों तरफ। अभी तो मेले भरने में टाइम है, अभी तो 2 दिन बाद भरेगा। आज तो छठ है, सप्तमी और अष्टमी को बहुत अच्छा मेला भरता है। भीड़ दुनिया भर से लोग आते हैं, अहमदाबाद, गुजरात, कोलकाता से, पूरे भारत में चारों तरफ से यात्री आते हैं, बाबा को मानते हैं, बाबा इनकी मनोकामनाएँ पूर्ण करते हैं, इसलिए यात्री यहाँ हर साल आते हैं। नवरात्रों में भी आते हैं, मेले में भी आते हैं, मेले में हाजिरी देने आते हैं अपनी खुद की। और यहाँ आप मेला देख रहे हो, सेवा में कोई कमी नहीं है। पानी के लिए टंकियाँ लगी हुई है और गटर बाथरूम सारी सुविधाएं यहाँ लगी हुई है। यात्रियों के लिए प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ है। टीले बने, मिट्टी के टीले हैं बहुत बड़े बड़े। यात्री बाबा के दर्शन करने के पश्चात यहाँ टीलों के अंदर खूब मिट्टी से खूब अच्छी तरह खेलते हैं, क्योंकि कई के यहाँ पे मिट्टी नहीं है बिल्कुल भी, तो मिट्टी से यहाँ इतना अच्छे तरीके से खेलते हैं, भूत बन के जाते हैं मिट्टी में कई तो। और बाबा की यही गौरी जी का मंदिर है। बाबा के दर्शन करने के पश्चात गौरी के डोग दे के गौरी के चले जाते। इधर बगल में साइड के अंदर शिव जी का मंदिर बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है मंदिर, आप देख ही रहे हैं। कहा जाता है कि पहले मुसानिया भैरू जी एक खम्बे के रूप में थे। यहाँ के निवासियों ने उसे खड़ा किया और उसे भैरू जी का रूप दिया। उसके तेल सिंदूर करके उसकी पूजा करने लगे और यहाँ के लोग खेती बाड़ी करने के लिए मनोकामनाएं मांगने लगे। उनकी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण होती गई, उनके सभी कार्य सफल होने लगे। फिर सभी लोग भैरू जी की पूजा करने लगे और देखते देखते आसपास के गांव वालों ने भी पूजा करना शुरू कर दिया। आइए अब हम जानते हैं मुसानिया भैरू जी के बारे में राम स्वरूप मेहरा जी से। बैलगाड़ी में पत्थर लेके आए थे, गिर गया था यहाँ पे। तो फिर ये ग्वाल आए थे बकरे चलाने वाले, वो आके इनके चोला करके गए थे कि भाई भैरू बाबा है, ये मसाने भैरू बाबा है, ऐसे करके चल गए। फिर खेती बाड़ी करने वाले जो भी आते थे यहाँ पे, वो चढ़ा के जाते थे फल फ्रूट वगैरह, ये भाई हमारी मनोकामना पूरी कर। फिर धीरे धीरे ये माली के अंदर आया था मसाने बाबा। ये माली के अंदर आया था, जब राजा शिकार खेल के आया था तो राजा ने बोला कि भाई भैरू बाबा आ रहा है, ये बोतल पिला दो इसको। फिर बाबा ने बोला भाई मेरे को पिलाता तो दफा के पिला, थोड़ी सी क्या होगा। फिर राजा ने बैलगाड़ी में दारू मंगवाई थी। फिर यहाँ से लेके वो घुमाव आता वहाँ तक बैलगाड़ी जुड़वा दी दारू की। तो 2 पीपे तो इसके अंदर डाले, कुंड था पहले छोटा सा, 2 पीपे इसके अंदर डाले, पूरी बैलगाड़ी में बाबा ने दारू को पी गए। फिर बाद में राजा हार के बाबा से माफ़ी मांगा, ये बाबा मुझे क्षमा करना, मेरे से गलती हो गई। फिर बाबा ने ये बोला था कि भाई मेरे 2 धर्मशाला बना दे आमने सामने रहने की, मेरे यात्री आएंगे जो कहाँ रहेंगे। उसके बाद में राजा को ये कहा था कि भाई मेरा खंड खंड में डिंडोरा पिटवा देना, गुणी में मसाने भैरू रहता है। फिर राजा गाजा बाजे से इसकी वो निगराए थे सेनाई। जब आज खंड खंड में मसाने भैरू जी का मंदिर है, लेकिन सबसे बड़ा स्थान ये है मसाने बाबा का, और हर जगह खंड खंड में मसाने भैरू जी का मंदिर है इसका। मुसानिया भैरू का मेन भोग है दारू की बोतल, बाटी, बाकले, पताशे,
लौंग का जोड़ा आदि चढ़ाकर लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और साल में एक बार बाबा के बकरा भी चढ़ाया जाता है। यहाँ पर गढ़ जोड़े की जात आती है और चोटी जड़ूले भी चढ़ाए जाते हैं। इसमें आज तो सभी जाति के लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पहले मंदिर छोटा सा था, शिव जी का भी उसके पास में था, अब इसे बड़ा बना दिया गया है, इसे बड़ा नया रूप दिया गया है, शिव जी का मंदिर अलग किया गया है। और इसमें जैसे पहले दोनों पास पास में थे तो अब इन दोनों को अलग अलग किया गया है गांव वालों ने और यात्रियों ने। और वैसे कि एक यात्री एक बामासा है, उसने इस मंदिर में बहुत बड़ा सहयोग दिया है, उसकी तरफ से ये मंदिर का काम चला था, उसने ये मंदिर का काम चलाया है, जिसकी वजह से यात्री यहाँ पे अष्टमी के दिन अष्टमी का मेला भरता है यहाँ पे मंदिर पे। और मंदिर पे काफ़ी भीड़ लगती है, जैसे कि आप देख ही रहे हो मेले के अंदर कि कैसी दुकानें सजी हुई है, पांडाल लगे हुए हैं, सब कुछ व्यवस्था है, व्यवस्था में कोई भी कमी नहीं है। यहाँ पे हम पूरी व्यवस्था करते हैं बाबा की। मेले में कई प्रकार के बाजार भी लगते हैं। अस्थायी रूप से दुकानें सजती हैं। यहाँ दूर गांव से आने वाले यात्रीगण अपनी पसंद से खरीदारी करते हैं। समिति की तरफ से मेले में आए यात्रियों के लिए खाने पीने का भंडारा भी लगाया जाता है।